ये माना 4 दिन ही जिंदगानी के मयस्सर हैं, ये माना 4 दिन ही जिंदगानी के मयस्सर हैं, मगर ये 4 दिन भी ज़िंदगी के कम नहीं होते। मैं सलमान सईद, ज़्यादा बात ना करते हुए आज सीधा आपको मिलाता हूँ रियाज साहब से। रियाज साहब आदाब। आपसे जो है आज कुछ ऐसा पूछना है जो हमें नहीं पता। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है आपके बारे में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप जो है बचपन से लेकर और वो वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में हुए, कुछ ऐसी यादें जो कहीं धुंधली सी हो गई हैं, कहीं पर्दे के पीछे जा पड़ी हैं, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बचपन से ये बातें बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरे बचपन की बात है तो मेरी पैदाइश मेरठ के मोहल्ला गुलजार इब्राहिम जो पुरानी पुराना शहर था उसका बाहरी इलाका है, बिल्कुल जो है जैसे पुरानी दिल्ली के आसपास जो हमारा ये गोंडा बस गया है, ये इस तरीके से जो है बाहरी सरहदी एरिया। सरहदी हो, तो उसमें मेरी पैदाइश वहाँ पर हुई थी। मेरे वालिद साहब बेसिकली मेरठ के पास एक गांव है रावा, वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारी दादी जो है वो अपने घर में इकलौती थी और दादा हमारे जो है वो एक घर जमाई की हैसियत से जो है अपने ससुराल में आकर बस गए थे। तो हमारे वालिद साहब की पैदाइश जो है वो मुरादनगर के पास एक गांव है जलालपुर, उसमें हुई थी। मतलब आपके वालिद साहब की जो पैदाइश हुई थी वो उनकी वालदा के मतलब वहीं मायके में ही हुई, क्योंकि दादा क्योंकि वहीं रहते थे। जी जी जी, दादा के घर जो है, जी दादा जो है हमारे मतलब ससुराल में आकर बस गए थे। जी जी जी। जी। तो मेरी पैदाइश फिर शहर में हुई क्योंकि वालिद साहब सर्विस में थे उस वक्त जो है। तो इब्तदाई तालीम की जहाँ तक बात है, आपने बचपन की बात कही है, तो इब्तदाई तालीम मेरी वालिद साहब के ही जो वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ करते थे उस वक्त हेड मास्टर, उन्हीं की जेर निगरानी। यानी आपके वालिद साहब जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल हाँ, में गवर्नमेंट स्कूल हेड मास्टर थे। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के पास मेरी इब्तदाई तालीम शुरू हुई। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जो है जी मेरी तालीम वहीं रही और 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक मेरठ में एक स्कूल हुआ करता था अंदरकोट के नाम से, जी। जूनियर हाई स्कूल। तो उसमें 8वीं क्लास तक रहा और फिर 9वीं क्लास में मैंने फैज़ आम इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने वहाँ से की। तो ये मेरा बचपन और इब्तदाई जो बचपन और तालीम, हाँ, इब्तदाई तालीम का तालीम सफर का था। सिलसिला जो है ये रहा। खैर ये सफ़र तो जो था हाँ जी, बढ़ता लेकिन रहता आगे। इसमें असल में जो बीच में आपने तालीम जो हासिल करी वालिद साहब के स्कूल में, जी जी तो जी। उससे जुड़ी कुछ यादें हैं क्योंकि वालिद साहब का स्कूल था, तो हाँ हाँ, जाहिर सी बात देखिए है। यादों की तो जहाँ तक बात है, मुझे याद है कि मैं जब 3 साल का हुआ करता था तो उस वक्त जो है बच्चे घर पर आया करते थे स्कूल की चाबी लेने के लिए, जी तो मुझे भी गोद में उठा कर ले जाया साथ करते लेके थे जाते और जो है वो टेबल पर बिठा लिया करते थे। छोटा सा था मैं, जी जाहिर बात है कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकता जी था, जी जी। और मेरे हाथ में डंडी हुआ करती थी और मैं बचपन में ही 3 साढ़े 3 साल मतलब 4 साल की उम्र में ही जो है बैठा हुआ वालिद जो, साहब की एक्टिंग करा करते हाँ, थे। वो डंडी मारा करता था मेज के ऊपर जो है। बस इतना याद है मुझे और उससे ज्यादा जो है अच्छा, वो उस वक्त में याद नहीं है। चलिए जब आप क्या कहते हैं बड़े हुए और प्राइमरी स्टैंडर्ड में आए, 4th क्लास में या 5वीं क्लास में, और वालिद साहब का स्कूल था, तो कभी ऐसा कोई मतलब ख्याल आया कि वालिद साहब का स्कूल है तो भाई अपना ही है? नहीं, देखिए वालिद साहब इस मामले में हमें वहाँ पर अब्बा जी कहने का भी हक नहीं था। अच्छा जैसे सब जो है माँ साहब कहा करते थे वही उसी अंदाज से जो है
हम अपने वालिद साहब को वहाँ पर, जो वो भी हमें ऐसे ही ट्रीट किया करते थे कि उन्होंने कभी हमें ये स्कूल में ये महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके बेटे हैं जी। या दूसरे बच्चे जो है वो मतलब तकरीबन सब। स्कूल में जो ताल्लुक था वो एक वो टीचर हाँ और हाँ, स्टूडेंट का बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल था, उसके बिल्कुल अलावा जो है बिल्कुल कोई ऐसा बिल्कुल बिल्कुल वही अलग था से। जो वहाँ लेकिन पर जी। बच्चे तो कम से कम ये सोचते ही होंगे कि भाई ये जो है रियाज साहब हाँ जो देखिए है वो, ये हाँ इनको हाँ वो मिलता कहीं ना है, कहीं देखिए बेनिफिट कोई वो मिलता हाँ वो होगा। तो मिलता, वो बेनिफिट तो मिलता है, जी वो तो ऑटोमेटिकली मिलता है, जो है ना चाहते हुए भी मिलता है। जी। तो कुछ और जो दोस्तों यारों के हवाले से बहुत मतलब बचपन में प्राइमरी स्टैंडर्ड पे कुछ दोस्तियाँ, कुछ ऐसी बात याद हो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ देखिए, क्योंकि उस वक्त जो है स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे, सरकारी स्कूल, जी तो आसपास के गांवों के बच्चे भी जो है हमारे वालिद साहब के पास पढ़ने के लिए आया करते थे। और उस वक्त चूँकि वालिद साहब हेड मास्टर थे, जी तो उनकी कोशिश ये रहती थी कि मैं 5वीं क्लास मेरे पास रहे, जी और ताकि जो बच्चा तीसरी चौथी दूसरे टीचर के पास पढ़कर आया है, जी अगर वो कहीं कुछ किसी चीज़ उसमें शख्सियत की, उसकी जो कोई पहलू ऐसा रह गया है जी। कि उसको उसमें कमज़ोर रह गया है, तो वालिद साहब 5वीं क्लास अपने पास रख के उस कमियों को जो है दूर किया करते थे। अच्छा। और उनको ये एहसास होता था कि मैं स्कूल टाइम में जितना मैं काम कर सकता हूँ उतना कर, क्योंकि एक हेडमास्टर होने के नाते स्कूल की जो इंतज़ामिया के काम थे वो जाहिर भी सी बात देखने है। होते थे, जी। और बच्चों को पढ़ाना भी होता था। तो वो उस कमी को दूर करने के लिए जो है घर पर, मतलब अपने मतलब सब पूरी क्लास को, बच्चा अगर आगे छठी में जा रहा है किसी हाँ और स्कूल में, जी तो वो जी मतलब जी, कंप्लीट होके जाए, उसको बिल्कुल आगे बिल्कुल, परेशानी उनकी ना हो। उनकी पहले उनकी कोशिश यही जी होती थी जी कि मेरे यहाँ का जो बच्चा है, सद्दीक नगर स्कूल नाम था उसका, सद्दीक जी नगर। जी तो सद्दीक नगर स्कूल का जो बच्चा है, मेरा बच्चा, बल्कि सद्दीक नगर को भी बहुत कम जानते थे, जी। वो ये जानते थे कि मजीद का बच्चा मजीद का बच्चा है छठी बहुत। क्लास में जो है, वो ये होता था कि इस स्कूल का बच्चा, मजीद का बच्चा हमें मिल जाए, जो है जी ये इस जी तरीके का वो होता था जो है। जी तो पूरी क्लास को घर पर बुला लिया करते थे बगैर पैसे के, मतलब ये कोई ट्यूशन का उस वक्त तस्वुर भी नहीं था। जी। हालांकि इल्ला माशाल्लाह बड़ी क्लासों में चलता था ट्यूशन, लेकिन बहुत कम उस्ताद, प्राइमरी हाँ में ट्यूशन का उस मामला। वक्त उस्ताद जो है वो इसको कारोबार की हैसियत से नहीं लेते थे, जी। बल्कि खिदमत के एतबार से लिया करते थे। ये उस वक्त की बहुत बड़ी खूबी थी। तो आपके बचपन से मुतालिक तो हमने जाना, जैसे कि शाद अजीम आबादी एक शायर हैं, कहते हैं कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने खिलौना दे दे के के बहलाया गया। बहलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुसलसल एक जद्दोजहद है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप का स्कूल से लेकर और कॉलेज तक का क्या सफ़र था, और दरमियान में क्या क्या वाक़यात पेश आए, और कुछ अहम यादें और कुछ लतीफ़े भी। देखिए, यादों की बात जहाँ तक है, 8वीं क्लास में जब मैं था, जी तो जैसे मैंने 5वीं के बारे में बताया कि वालिद साहब घर पर बुला लिया करते थे, जी। और 1 डेढ़ घंटा तकरीबन बच्चों को टाइम दिया बच्चों को करते थे, टाइम असर देते थे, असर असर प्रिपेयर से, कराते हाँ थे। असर से जो है। जी और 8वीं क्लास में हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे मिर्ज़ा जी, उनका सही नाम तो आज तक मुझे भी नहीं मालूम, बस मिर्ज़ा जी कहा करते थे। जी उनकी खूबी ये थी कि वो, हमारे यहाँ तो फिर भी 16-17 बच्चे थे 5वीं क्लास के अंदर, जो है तकरीबन 60-70 बच्चे जो है 8वीं क्लास में जो हुआ करते थे, जी क्योंकि वो छठी से 8वीं तक का स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल था। जी तो वो अपने स्कूल में ही जो है, जब एग्ज़ाम होने को हुआ करते थे, सालाना इम्तहान, जी। तो उससे 2 महीने पहले ही जो है वो स्कूल में वालिदैन को कहा करते थे कि इनके बिस्तर लेकर जो है यही भेज दो। मतलब एक्स्ट्रा बच्चा क्लासेस देने की एक्स्ट्रा नीयत से जो है बच्चा वो। वहीं सोएगा, अच्छा। सिर्फ खाना खाने और नहाने के लिए जो है घर पर जाएगा, कपड़े बदलने बताइए के लिए। क्या क्या अजीब बात वो है कि उस बहुत बड़ी ज़माने में कुर्बानी, भी बहुत इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी, कुर्बानी की। बहुत बड़ी कुर्बानी साहब वाकई में उनकी बहुत जो बड़ी है। कुर्बानी है। अल्लाह ताला उनको, उनकी खब्र को नूर से भर आमीन दे। आमीन। बहुत नेक इंसान और बहुत मेहनती, अपने बच्चों के साथ में जी बहुत मेहनती जी। लगाव रखने वाले इंसान। जी तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज भी अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें दिखती नहीं है हाँ, आसानी कम से। कम हो गई है, बहुत कम कम वक्त के साथ बहुत साथ कम, जो है। लेकिन जाहिर सी बात है यही सब में नेकियां हैं बिजनेस जो पॉइंट आ इंसान गया। के आगे जी काम आती हैं, जी और जी, न जाने कितनी आगे तक उसकी जो है औलादे भी उससे फ़ायदा हाँ उठाती हैं। बिल्कुल। तो आपका जो ये सफ़र था, आपने जो है मिडिल का वाक़या बताया, इससे आगे कॉलेज तक का क्या सफ़र रहा? देखिए, हमारे यहाँ यूपी में 9वीं क्लास से ही कॉलेज कहलाता है। जी। हालांकि जब हम पूरे नेशनल लेवल पर देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कॉलेज तो 12वीं एक क्लास के, वाहिद यूपी है जहाँ बच्चा 9 से ही कॉलेज कहता है कि मैं कॉलेज जा कॉलेज रहा इंटर हूँ। कॉलेज कहलाता था, वो इंटर कॉलेज जो सही। है।
हालांकि पीयू कॉलेज वगैरह जो है इधर अपने साउथ में भी देखा जी कि वहाँ पर हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कहलाते हैं। तो 9वीं क्लास में ही हम कहते थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए जो है। आज अजीब सा लगता है कि उस वक्त 9वीं क्लास में हम कॉलेज का नाम लिया करते थे। तो 9वीं क्लास में मैंने दाखिला फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज है वहाँ एक माइनॉरिटी स्कूल मेरठ शहर के अंदर जी मैंने वहाँ लिया और 12वीं क्लास तक मेरी तालीम जो है वही रही। जी। यानी वो कॉलेज में, स्कूल में, हाँ 12th क्लास में। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। जी और मैं बहुत, जहाँ तक तालीम की बात है, ना बहुत ज़्यादा होनहार बच्चों में था और ना बहुत ज़्यादा कम कमज़ोर बच्चों में था। मतलब हाँ हाँ, मैं एवरेज स्टूडेंट। एवरेज बच्चा था। जी लेकिन हाँ, उस सिलसिले में मुझे एक वाक़या याद है कि जिससे मैं आज अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं एवरेज से बिलो नहीं था बल्कि एवरेज से एक अपर था। लेवल अप थे ऊपर। हाँ, एक वाक़या मुझे ऐसा याद है कि 12वीं क्लास में हालांकि ये बहुत जो है मैं अपनी कमज़ोरी बताने जा रहा हूँ कि जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में आ गया जो है वहाँ इंटर कॉलेज में, जी तो मुझे फ़िल्मों का शौक़ लग गया और वो शौक़ इतना मतलब बढ़ गया कि मैंने अपनी क्लासेस बंक करना शुरू कर दी। और इतना शौक़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं 9 से 12 मॉर्निंग शो, फिर 12 से 3 नून शो और फिर 3 से 6 मैटनी शो, यानी 3-3 मतलब शो, कॉन्टिन्यूअस हाँ, तीन शो, 3-3 शो जो है वो देखा करता था। मतलब 9-10 घंटे जो है जी 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 मूवी। जी जी जी। उसमें सारे मतलब ट्यूशन भी जो है वो करना और अपने तो स्कूल कॉलेज को भी, ये क्लासेस को भी पुरानी बात है काफी, मतलब कौन हाँ से सन की हाँ बात हाँ, होगी ये? ये तकरीबन है मेरी 75 के आसपास की बात तो है। उस वक्त में तो सन टिकट लेना, 75। मूवी का टिकट लेना भी कोई बड़ी बात होती वो होगी। हमारे यहाँ जो उस अरेंजमेंट वक्त, किस तरीके नहीं से? नहीं उसका बताता हूँ। मेरठ में असल में 2 तरह के सिनेमा हॉल हैं। जी एक तो वो थे जो शहर में थे, जी उनका टिकट तो 1 रुपये से ऊपर हुआ करता था उस जी वक्त में। लेकिन जो कैंट इलाका, मेरठ के शहर के साथ ही कैंट इलाका लगा हुआ है, जी तो वो हमारे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर था। साइकिल हुआ करती थी उस वक्त जो हमारे जी। पास में। तो वहाँ 35 पैसे में फिल्म चलती थी। अच्छा। कैंट इलाके में जो है वो छोटे सिनेमा हॉल हुआ करते थे जैसे आजकल जैसे मॉल आजकल, में, हाँ मॉल में बने हुए हैं, जी जी मतलब 100 150 आदमियों वाले। जी और जी। जो ये बड़े सिनेमा हॉल होते थे इनकी टिकट जो है वो ज़्यादा। तो मैं 35 पैसे वाले में जो है उसमें तो चला जाया यानी करता आप था जब बहुत पैसे थे। किफ़ायत से काम करते थे, मतलब शौक जो था वो बड़ा हाँ। किफ़ायती था। लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि पैसों का जो सिलसिला था, क्योंकि वो ट्यूशन के पैसे मिलते थे, ट्यूशन जाते नहीं थे, जी ट्यूशन के पैसे फिल्में फिल्में देख लेते थे, जाहिर सी बात है, वो एक जरिया कहीं ना कहीं तो यूज़ करना था। देखने में खर्च कर दिया करते थे। जी कभी कभी जो है वालदा, जो आमतौर पर होता है घर की खातिन जो है हमारी अम्मा जो है, थोड़ा बहुत घर के खर्च में से कभी कभार निकाल के कुछ थोड़ा बहुत बचे मदद, कहीं आटे के डब्बे में या कहीं ऐसा अपना जो बचे तो उसमें से या कभी, वालिद साहब की पॉकेट में से कुछ नहीं नहीं पॉकेट में तो खैर नहीं कभी हमने जो है। लेकिन बस ये था कि वालदा जो बचा के रखती नहीं, थी। वालदा ने कभी कोशिश करी हो कि बच्चे को शौक है तो चलो थोड़ा सा यहाँ से ना मदद ना कर ना, कभी देते? उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें पता भी नहीं था अच्छा कि अच्छा हमारा बच्चा जो है फिल्में देखता है इतना वो। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बार जो है ऐसा हुआ कि जब ये फिल्मों का शौक़ ज़्यादा हो गया और मैं ट्यूशन नहीं गया, जी तो जाहिर बात है कमज़ोरी आ गई। जी लेकिन जब 12वीं क्लास के इम्तहान आने थे तो तकरीबन मैं नवंबर में मुझे होश आया जी। कि अब ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, देर हो अब चुकी है। जो है हाँ, बहुत देर हो चुकी है कि अब थोड़ा संभलना चाहिए। हाँ। तो उस वक्त जो है हमारे कॉमर्स के, मेरे पास कॉमर्स थी 12th क्लास में, जी अकाउंट्स वगैरह जो है। तो उसके जो हमारे टीचर हुआ करते थे वो फिरोज साहब हुआ करते थे। वो उस वक्त ट्यूशन, क्योंकि बहुत मेहनती आदमी थे, और होता ही है कि देखिए जो मेहनती होता है चाहे वो फ्री पढ़ाए या पैसे लेकर चल, पढ़ाए, लेकिन वो अपने घर पर बुलाता ज़रूर। उसकी अब मेहनत भी भी है, रंग हाँ लाती है हाँ, आगे चल वो के, वो ये बुलाता ज़रूर है अपने घर पर जी बच्चों को जो है। तो फिरोज साहब भी जो है ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जी तो उसमें जैसा वो ज़माने का रीत थी कि जिसकी जो हैसियत थी वो उस तरीके हाँ, से उस पैसे ले लिया करते थे उससे। ऐसा नहीं था कि वो सारों से ही पैसे लेते थे, कि जो बच्चे दे सकते थे वो तो, और जो नहीं मतलब दे हस्बे सकते। हैसियत जो हाँ, जिस लेकिन दे जब सकता है वो जब मैं दे। नवंबर में उनके पास पढ़ने के लिए पहुंचा, तो उनका एक रवैया मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, ये बच्चे अप्रैल से, मई से, जून से तकरीबन पूरे साल से ही पढ़ रहे हैं, और जी अब तुम जो है आकर जो है मेरे सितंबर अक्टूबर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो तुम तो इसका मतलब है कि इनसे चालाक बन रहे हो। लेकिन मैं बीच में लेता नहीं हूँ। जी लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना ही है मेरे पास, तो मैं इस शर्त पर जो है अपने पास बिठाऊंगा कि जो कोर्स चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है
वही कोर्स आप मतलब पढ़ेंगे, वहीं से वहीं से continue, पढ़ेंगे। मतलब पीछे का नहीं और पढ़ाएंगे। बीच नहीं, एक बात और कही उन्होंने कि बीच में जो है आप बोलेंगे नहीं जी। कि मेरी ये समझ में नहीं आया। अगर ये शर्त मंजूर हो तो वो बहरहाल, मतलब क्या आपको क्लास में जाके बैठना है फिर? हाँ सिर्फ बैठना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 12वीं क्लास का जब हमारा रिज़ल्ट आया, ख़ास तौर पर हर टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर हुआ करता था, वो अपने अपने रिज़ल्ट की फ़िक्र करता है। और जो कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें 100 जैसे मैथ्स में आते हैं, जी। ऐसे इसमें 100 में से 100 नंबर आते थे। जी। तो हमारी क्लास में एक लड़का था जो ट्यूशन भी में भी था, मुगिसुल गनी। जी। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सीए है। उस वक्त में जो है वो फिरोज साहब का चहीता बच्चा था, और था वाकई होनहार भी बच्चा था, क्योंकि आज देखिए जब सीए बन चुका है वो और कामयाब सीए है। जी। तो जब हम 12वीं क्लास का पेपर दे कर आए तो हस्बे हिदायत यही थी कि पेपर देते ही टीचर के पास पहुंचते थे फौरन, जी। सीधे सेंटर से। तो हाँ भाई, एक सवाल मेन हुआ करता था उसमें, वो था बैलेंस शीट का, जी। कि बैलेंस शीट में जिसका टोटल सेम आ गया, समझ लीजिए कि उसने जो है पूरा पेपर सही उसका कर दिया। अकाउंट पार लग हाँ, पार लग गया, क्योंकि मेन मार्क्स हुआ करते थे जी। उसके जो है। अब बैलेंस शीट को जो है जाते ही फिरोज साहब ने, हम तो बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे, जी। हाँ भाई मुकेशुल गनी बताओ ज़रा क्या बैलेंस शीट का क्या टोटल आया। बहरहाल जो टोटल था उन्होंने बताया, और फिरोज साहब ने जो है वो माथे पर जो है हाथ रख लिया। मतलब जो सबसे होनहार बच्चा था, होनहार बच्चा और था, जिस पे सबसे ये थे कि काबिल। हाँ, क्योंकि उसमें एक सवाल बड़ा टेढ़ा आ गया था। उसमें सवाल ये आया था कि गोदाम में आग लग गई और उस गोदाम में इतने हजार या इतने लाख का माल था, इतने लाख का माल जल गया। हाँ, वो थोड़ा सा एक टिपिकल सवाल आ जी। गया, उस जी। पर फैसला लेना जो था वो जरा मुश्किल पड़ रहा था। जी। तो उन्होंने एक दो बच्चे जो और मुगिसुल गनी के बाद थे उनसे भी पूछा, हाँ भाई तुम्हारा टोटल क्या रहा है, तुम्हारा टोटल क्या रहा है। बहरहाल सब बच्चों से वो मायूस हो गए। तो आखिर में मैं एक कहानी किनारे आपका पे खड़ा हुआ था, मैं तो पीछे, भाई मैं तो फिसड्डी में था ही। मैंने कहा सर मैं बताऊं? कहने लगे भाई तुम ही बताओ क्या तुम्हारा जी। टोटल क्या रहा। अब मैंने जो टोटल बताया तो फिरोज साहब उछल गए, कहने लगे भाई ये बताओ ये टोटल टोटल सही हो तुम्हारा गया। आया कैसे। मैंने कहा सर इसमें जो आग लगी है वो जो नुकसान हुआ है वो दोनों जगह जाएगा। अच्छा। ये उसमें बैलेंस शीट में माइनस और प्लस दोनों उसमें जाएगा जो है, तब ये जाकर ये बना था। तब उन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो बहरहाल इस तरह के वाक़े जो है वो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। जाहिर सी बात है जो ये वाक़यात होते हैं कुछ अलग सा, इनमें एक मज़ा होता है, और हमेशा जो है अपने छोटों को, अपने साथ वालों को इनको बताने में बड़ा मज़ा भी आता जी। है। चल, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, बड़ा मशहूर है, ज़रबुल इमसाल में है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो जाहिर सी बात है जब आदमी एक एज में आ जाता है और बड़े हो रहे हैं, टीन एज से बाहर आ रहे हैं, और जैसा आपने बताया कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद क्या ख्वाहिश थी, क्या बनना चाह रहे थे आप? नहीं, असल में इस बीच में जो है मेरे साथ एक हादसा हुआ। जी। हादसा ये हुआ कि जो आपने टीनेज की जैसे बात की, जी। तो 12वीं क्लास में जो है हमारी गली में एक लड़की रहा करती थी। जी। तो वो जाहिर बात है टीन एज थी, वो एज हाँ उम्र का हाँ तकाजा। उम्र का तकाजा था। अब वो हमने जो है उसको एक दो बार देखा और हमने अपनी भाभी से कह दिया, मैंने कहा भाभी मेरी शादी इससे करा दो। 12वीं मतलब क्लास से, एक दो बार देखा और उस हाँ पर आशिक हो गए। हाँ, और 12वीं, और अपनी भाभी से जाकर भाभी ने जो है हमारी वालदा से कह दिया, अच्छा। वालदा ने वालिद साहब से कह दिया। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वो कहने लगे भाई ये बच्चा तो बिगाड़ खाते में जा रहा है और मैं फ़ौरन मुझे इसकी शादी करनी पड़ी। आप यकीन जानिए कि जिस दिन मैं 12वीं क्लास का मेरा लास्ट पेपर था 26 अप्रैल को, जी। और 30 अप्रैल को मेरी शादी कर ईयर दी कौन सा था, साल जो कौन सा? 1980 में। 1980 में। यानी 4 दिन बाद मेरे पेपर ख़त्म होने के बाद में बीच में 3 दिन का गैप मुझे मिला, और 12वीं क्लास पास मतलब इम्तहान देते ही रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा। और मेरी शादी जो तो है, शादी वहीं करी गई जहां आप ना चाह ना रहे थे, ना, या ना कहीं वो और? कहाँ, वो तो बिगाड़ खाते में था जो है। तो हाँ, लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ कि एक बार जो है, तो मतलब ख्वाहिश, ये पहली ख्वाहिश ये थी? हाँ वो बचपन था, वालिदैन को समझना चाहिए था कि इस उम्र में होता है। जी। लेकिन वालिद साहब ने हमें सख्त सजा दे दी एकदम जो है। उन्होंने समझा कि बच्चा बिगड़ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। ये तो होता है, टीन एज में मतलब होता है एक कशिश जो है, एक अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन होता है, हाँ होता अपोजिट है, सेक्स के लिए जो है हो जाता है अट्रैक्शन बिल्कुल। होता है जी। जो है। लेकिन तो वो उसको समझाने के बजाय उन्होंने जो है बस सीधा हमें एकदम जो है उसमें बांध दिया।
वालदा का काम अक्सर यही देखा जाता है कि जब कोई ऐसा मसला है कि वो अपने हाथ से बाहर है तो वालिद साहब की तरफ कर दिया जाता है, और आपके वालिद साहब ने ज़्यादा सीरियस ले लिया हाँ आपने। हाँ, बस लेना नहीं चाहिए। शायद एतमाद ना हो, उन्हें लगे कि पहले से कुछ चल रहा था या कुछ हाँ ऐसा हाँ, बस मामला। बस या वो तो आपसे कुछ वालिद साहब को जब ये बात पता चली कि इस तरीके का एक अट्रैक्शन है आपका, कोई एक मुआशका है, जी जी, एक तरफा था या था कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई उसको बेचारे को मालूम भी नहीं था, जो वो तो मैंने बताया ना, बचपन था, तो बचपन था यानी वो कुछ मामला भी एक तरफा और हाँ सजा भी हाँ, एक सजा तरफा। सजा बहुत बड़ी मिल गई एकदम, जो है कि हमें कुछ आगे जैसे एक उम्र होती है, कुछ दिन आज़ादी मिल जाए, तो वो नहीं हो पाया। जो मतलब है, इसे तो ये कहेंगे कि अपनी आज़ादी को अपने हाथ से ही जो है कत्ल कर नहीं देना। तो हमें अंदाजा थोड़ी था कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी। तो वो वालिद सजा साहब ने उसके बाद कुछ सवालात करे कि आपको बुलाया या डांटा या कुछ कहा कि भाई ये बातें जो है ये नहीं सही नहीं, बस नहीं है? बस उन्होंने कहा कि अब इसकी शादी करनी है। मतलब सीधा फैसला कर दिया हाँ, शादी करनी कि है जो है बच्चा हाथ से निकल रहा है, अब इसकी शादी कर दी जाए। वो पुराने तसव्वुरात की अगर कहीं बिगाड़ हो रहा है तो इसकी शादी जी जी करी जाए जी, और ये सुधर जाए। हापुड़ में जो है, जो हमारे ससुर जिनसे जहाँ रिश्ता बन रहा था, जी। वो हेडमास्टर थे वो खुद, अच्छा। तो दोनों हम पेशा थे, जी। जल्दी जल्दी बात बन गई, जो दोनों वो रिश्ता जल्दी है। बात हो गई। तो अब जैसे कि शादी तो आपने बताया कि एक सज़ा थी हाँ और सज़ा के तौर पे कराई गई, तो शादी के कुछ मामलात बताएं कि शादी जब हो गई। हाँ, देखिए इसमें एक मुझे एक और दिलचस्प बचपन दोस्त होते हैं, जी। और बचपन की दोस्ती और जो नौउम्री की दोस्ती होती है, जी। वो हमेशा याद रहती है कि जब हमारा रिश्ता कर दिया, जी। बहरहाल हमारी मर्जी के खिलाफ तो था ही, लेकिन वो उस वक्त की मर्जी भी क्या थी, बच्चे थे, जाहिर सी बात बच्चे थे है। जो है। तो ये हुआ, हमारा एक दोस्त था काजी, जी। मेरे साथ ही पढ़ा करता था, जी। तो बाद में वो सीआरपीएफ में जो है एसआई बना। तो वो कहने लगा, यार जो है अब तेरा रिश्ता तो हो गया, शादी भी तेरी वहीं होगी, ये उससे पहले की बात बता रहा हूँ, जी। शादी होने से पहले की। तो हम दोनों ने तय ये किया कि भाई पहले देख कर आए जो है लड़की को, अच्छा। कि किससे शादी होने जा रही है जो है। मतलब रिश्ता जो हुआ था उसमें दिखाया नहीं गया था। हाँ ना ना, मतलब ही नहीं, वो जमाने कहाँ बस थे, ये जो पता था कि वो जमाने कहाँ थे। नहीं, वालिद साहब के दोस्त हैं उनकी लड़की। वालदेन ने भी नहीं देखा था लड़की को, अच्छा। वालदेन ने भी नहीं देखा था जो अच्छा। है। हाँ, अच्छा। वो जमाने थे ही नहीं लड़की को देखने के लिए, जो है वो एतबार पे बात हुआ करती जी। थी, मुझे तो देखने के लिए आए थे, लेकिन लड़की को नहीं देखा था। जी। तो घर में चर्चा चलती थी, तो भाई कौन है, तो बताते नहीं थे जो है। तो हमारे यहाँ जहाँ से मेरठ में मैं रहा करता था, मेरी रिहाइश थी जी। वालदेन के साथ में, तो जहाँ ये रिश्ता हुआ हमारा, जब मैंने बताया ना कि हापुड़ में ससुर साहब थे, जी। तो उनका लखवे की तरफ 8-9 किलोमीटर दूर था अनवरपुर गांव, यानी मेरठ से 32 किलोमीटर तो हापुड़, जी। और 8-9 किलोमीटर जो है फिर वो अनवरपुर। मतलब 50 किलोमीटर के 40 लपेटे नहीं, में 40-41 तो था, 40-41 40-41 तो था। अब काजी ने और हमने जो है फैसला ये किया कि भाई देख के ज़रूर आना, और दोनों ने साइकिल उठाई। आप यकीन जानिए तो कि 82 किलोमीटर का सफ़र हमने एक सांस में जो है, क्योंकि वहाँ रुकना थोड़ी था, हमें कोई तो रुकना आपकी थोड़ी। हिम्मत की दाद है कि पहले भी सजा मिल चुकी थी और फिर एक उसके काम उसके ऐसा बाद कर रहे थे। नहीं, बस गांव में ये तो हमें पता है कि हमारी कैसे रूह कब्ज थी, कि हम किस तरह से घुसे गांव के अंदर दोनों वही जो कह है, रहा हूं ना, बड़ी क्योंकि हिम्मत गांव का में तो काम नए है। लड़कों को या कोई भी नया आदमी जाता है, फौरन लपक लिया जाता है कि भाई क्या बात है, जाहिर सी कौन है, बात क्या है, क्यों, किससे मिलने आए हो। सही है। तो हमसे भी जाहिर बात है पूछ लिया गया कि भाई आप किस लिए आए हो, तो कौन मतलब हो, क्या आपसे हो। पूछा गया गांव में जाने के बाद? हाँ, कौन हो, क्या नहीं, वहाँ नहीं, गांव वालों ने पूछ लिया। जी। तो भाई हमने तो झूठ बोले कि हमारी, भाई हम वहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे कॉलेज का एक लड़का है, वो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था, तो उसकी खैरियत मालूम करने के लिए मतलब कह भाई यहाँ तो इस नाम का कोई लड़का पढ़ता नहीं है, कह भाई वो तो इस ये तरीके से। पहले प्लानिंग कर ली होगी आपने कि अगर पकड़े गए तो इस तरीके हाँ से बात हाँ हाँ करेंगे हाँ, यहाँ पूरी, क्योंकि 82 किलोमीटर 40-41 किलोमीटर जाने में रास्ते में एक हाँ, आपने ये बात स्ट्रैटेजी साइकिल बनाई चलाते चलाते कि भाई घुसेंगे कैसे, क्योंकि उम्र थी भाई 18 साल की उम्र थी उस वक्त जो है। सही बात है। 18 की भी नहीं थी, 17 साल कुछ महीने की थी जी। जब ये बात हुई है। जब हमारा निकाह हुआ है तो 17 साल कुछ महीना की उम्र जी। थी, और ये उससे पहले की बात है। जी। तो बहरहाल इस तरह की भी जो है ज़िंदगी में वो आती हैं कि एक सांस में 82 किलोमीटर साइकिल चलाना और इतनी हिम्मत करना। साइकिल तो मतलब एक तो ये है कि चलिए कि ये तो हिम्मत थी, एक जुस्तजू थी, एक ख्वाहिश थी कि चलो देखा जाए कि हम सफ़र कैसा है। लेकिन साइकिल इतना लंबा चला लेना, तो क्या पहले से ही साइकिलिंग का हाँ, शौक था? साइकिलिंग का बहुत शौक था मुझे तो। अच्छा। क्योंकि उस वक्त में जो है आने जाने के लिए या तो बच्चे स्कूल पैदल ही आया जाया करते थे, और ज़्यादा ये होता था कि भाई साइकिल दिला दी जाती थी। जी। तो हमारा घर से जो फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज था, मुझे 9वीं क्लास में साइकिल मिली थी। जी। 8वीं क्लास तक साइकिल नहीं थी, 8वीं क्लास तक मैं पैदल ही आता जाता था, और तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था
मेरे घर से जो जूनियर हाई स्कूल था मेरा अंदरकोट के नाम से, जी। और 9वीं क्लास से जब मेरा दाखिला हुआ तो तब मुझे साइकिल मिल गई थी। तो जब आप गए देखने तो फिर मुलाकात ना या ना जो, ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ये तो भाई घर का एक अंदाजा, ये घर का तो एक वही अंदाजा वाली बात हो गई नहीं। कि निकलना खुल्द का आदम से सुनते आए थे, हाँ, लेकिन बड़े बस बेआबरू होकर तेरे कुछ जो से कुछ हम से हम निकले निकले। थे, बस इतना अंदाजा था। ये बता दिया गया था कि भाई उनके गांव में परचून की दुकान है। जी। तो मैंने कहा भाई परचून की दुकान, कोई पूछेंगे वहाँ पर कि भाई हमें कुछ सामान चाहिए जो है परचून की दुकान से जो है, तो तो मतलब एक वहाँ परचून की जब दुकान पर जाना। लड़कपन होता है और या हम छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो कितनी किसी भी हद तक काम करे, लेकिन आप खुद सोचे कि किसी को देखने जा रहे हैं और परचून की दुकान पे दिख जाए तो नामुमकिन सा काम है। नहीं, वो ये था कि भाई इस वक्त जो है होने वाले ससुर साहब जो वो तो ड्यूटी पे होंगे, जी। तो जाहिर बात है दुकान पर कौन बैठा हुआ मिलेगा, तो बेटियां ही बैठी हुई मिलेंगी। सही। तो ये था कि कोई तो मैं मिलेगा वही अगर वही कहने का फैमिली मतलब है मेंबर कि में से। जहां तक दिमाग हाँ, हमारा जा सकता है वहां तक बचपन वो बचपन स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई है। वो देखिए आज लगता है कि वो सब चीज़ें क्या थी, लेकिन बचपन बचपन में लेकिन वो होता है। यादें जो होती हैं वो यादें होती हैं, और यही बचपन होता है। अब आदमी एकदम से बड़ों वाला काम तो बचपन में नहीं कर सकता ना, ये है। चलिए, बहरहाल बड़ा मज़ा आया जान के। बहुत वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे हमें जो है मौका भी मिलता है। कोई ऐसी शख्सियत के आपको जिसने, जो आपकी आइडल रही हो, जिसने आपको बहुत मुतासिर करा हो कि भाई मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो है असातिज़ा होते हैं या दीगर हजरात होते हैं कि भाई इस तरीके का बनना है, इस तरीके से कामयाब होना है, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ये था कि हमारे यहाँ रिवायत जो है वो टीचिंग में जाने की थी। जी। वालिद साहब हेड मास्टर थे, बड़े भाई जो है दिल्ली में सर्विस में आ चुके थे, उनसे बड़े भाई दिल्ली में सर्विस में आ चुके थे, तो आप दोनों रिवायत को दोनों फॉलो कर टीचर रहे थे। थे? बस यही था कि सबको मालूम तो था। कभी जहन में आया नहीं कि रिवायत को तोड़ा जाए, कुछ और करा जाए, कहीं नहीं किसी नहीं और नहीं, फील्ड में? ऐसा कुछ नहीं मतलब था, कोई ख्याल नहीं, मतलब वो जहनियत बस बचपन यही से ही थे। बना दी गई हाँ कि भाई टीचर कि भाई बनना है, टीचर ही टीचर बनना ही है, बनना और है फिर जो। शादी भी बहुत जल्दी हो गई हाँ फिर तो, हाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 12th का एग्ज़ाम था और 4 दिन के बाद आपका हाँ निकाह वो था। बस ये हुआ कि 12th के बाद जो है मेरा यहाँ जामिया में एंट्रेंस था टीचर ट्रेनिंग के लिए। जी। तो उस वक्त में फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो यहाँ से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है हमें पता नहीं लग पाया। वो तो अल्लाह भला करे, हमारे एक जामिया में एक वो थे क्लर्क इमरान साहब, जो अब तो इंतकाल हो चुका है उनका। जी। उन्होंने बेचारों ने बैरंग लेटर उस वक्त जो है अनऑफिशियली तौर पर जो है जी। मेरे पास डाला कि जी। भाई तुम्हारा यहाँ जामिया में नंबर आया हुआ है, जी। अगर इस तारीख तक फीस नहीं भरी तो तो ये सीट जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा कैंसिल ये। दूसरे को दे दी जाएगी जो जी। है। तो वालिद साहब जो है उस वक्त मैं इंतज़ार करके जो है कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, मैं इंतज़ार करके जो है मेरा दाखिला वहाँ मेरठ कॉलेज में जो है बीए में जी। हो चुका था। मैं मतलब बीए ग्रेजुएशन में आपने ले हाँ लिया था कि वक्त ग्रेजुएशन खराब ना हो। शुरू कर दिया था मैंने, जी जी ग्रेजुएशन जी। जो है वहाँ पर तो मेरठ कॉलेज में ही जाया करता था। तो आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से जो है टीचर ट्रेनिंग करी थी जी उस वक्त में। जी जी। आ, एक आपका नाम है रियाज, आप अपने नाम के बारे में बताएं कुछ, इसका मतलब या इससे रिलेटेड कोई चीज़? देखिए वैसे जो जहाँ तक मायने की बात है, अगर जो है रियाजुद्दीन, जी। तो रियाज दो उसमें इस्तेमाल होता है। दीन तो खैर बहरहाल सभी जानते हैं, जी। जी। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, द जी। वे ऑफ लाइफ। जी। और रियाज जो है वो म्यूज़िक में भी इस्तेमाल होता है मश्क के लिए, जी। और रियाज जो है वो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होता है। जो जी। है जैसे रियाजी बना है, जी। उसी तरीके से जो है रियाज जो है वो बागीचे के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी। रियाजुल जन्ना। हाँ हाँ हाँ, जी। तो मतलब दीन का बाग कह सकते हैं, दीन का बागीचा कह सकते हैं आप जो है, या दीन की प्रैक्टिस करने वाला कह सकते हैं। तो जहाँ तक नाम की बात है, जी। तो नाम के मायने तो ये बनते हैं। जैसे आपका प्रोफेशन है, आप टीचर हैं, आप हेड मास्टर हैं कि स्कूल के, मैं ये जानना चाहूँगा रियाज से मास्टर रियाज का सफ़र कैसा था? क्योंकि इंसान जो है वो टीचर एकदम से नहीं बनता। मानिए कि आपकी जॉब लग गई, आपने टीचर ट्रेनिंग करी और 4 साल में आपकी, 2 साल में, 1 साल में जॉब लग गई, तो आप नहीं, टीचर नहीं बनते। ऐसा नहीं था, उस वक्त में भी ऐसा हाँ। नहीं था। देखिए यहाँ जैसे मैंने बताया कि इमरान साहब का लेटर पहुँचा, जी। वालिद साहब फ़ौरन जो है मशवरे के लिए जो है हमारे ससुर के पास गए जी। कि भाई बताइए, क्योंकि अब आपका भी हक़ है। दोनों की अपना जो है समझी की मीटिंग हुई और तय ये पाया कि भाई पहले टीचर ट्रेनिंग करा ली जाए, बीए क्योंकि छोड़ना पड़ता बीच में, जी। फीस जा चुकी थी, क्लासेस लग रही थी मेरी जो जी। है। तो ये फैसला लिया गया कि जी बीए छुड़वा दीजिए और अब आप जामिया में जो है यहाँ पर दाखिला लीजिए। जी। जब जामिया में दाखिला लिया तो बड़े भाई हमारे पहले ही यहाँ पर जामिया से, उन्होंने भी टीचर ट्रेनिंग जामिया से अच्छा की अच्छा, थी, फिराज साहब। इन बातों में रोक के जी मैं बीच में जी ये जी जानना चाहूँगा कि आप जो है
मेरठ से बाकायदा कब शिफ्ट हुए शहर की तरफ? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो जी। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग थी। जी। तो मैंने 80 81 और 81 82 में ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। जी। तो 82 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर वापस मेरठ चला गया था मैं। जी। और फिर दोबारा जो है मैंने बीए की कोशिश की, जी। लेकिन क्योंकि शादी हो चुकी थी, तब बच्चा भी एक हो चुका था। जिम्मेदारियां थी। नहीं, एक बच्चा भी हो चुका था मेरा। जी। तो उस वक्त में जो है 19 साल की उम्र में मैं बाप बन चुका था। अच्छा। 19 साल की उम्र में। तो उस वक्त में ये हुआ कि भाई रोज़गार की तरफ जो है वो किया जाए। तो मेरठ शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक गांव था मेदपुर। मीरपुर। वहाँ मुझे जो है एज ए टीचर, एक मदरसा था जो असली तालीम भी देता था। अच्छा, उसमें जो है एज ए टीचर मेरा मतलब वो तकर्रुम प्राइवेट किस्म का हाँ, मदरसा? प्राइवेट। 300 रुपये थी मुझे। 20 जी। किलोमीटर में साइकिल चला के जाता था, 20 किलोमीटर साइकिल चला कर आता था। 300 रुपये की नौकरी थी। जी। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा ये था कि मेदपुर का जो मदरसा था वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक मेहनत करने का और एक ये कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती कैसे है हो, मतलब वो। ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग आप सेंटर था एक तरह से? गांव में आप ये देखेंगे कि गांव का बच्चा, उनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, वो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती जी। थी, लेकिन बच्चे की तरबियत इतनी बेहतर अंदाज पर थी उस गांव में भी कि आप यकीन जानिए कि आधे घंटे जो चौथी क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे थे, अल्लामा इकबाल के अशआर को लेकर बैतबाजी किया करते थे। ओहो। गांव के बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं। मैं आज तक उस ख्वाब को लेकर घूमा कि काश मैं भी कभी इस पोजीशन में आऊं कि नहीं, मेरी वाकई क्लास के में चौथी और 5वीं के बच्चे अल्लामा फिल्मी गानों की तो बैतबाजी नहीं नहीं, कोई भी कर कोई सकता है, भी कर लेकिन सकता अल्लामा है। इकबाल के अशआर को लेकर हैरत के की ये बात है, कि भाई ये उनकी पाबंदी होगी। अदायगी भी मुश्किल है, जी जाहिर जी सी बात है। जी जी जी। तो वो बहरहाल वहाँ से जो है एक मेहनती टीचर का एक वो शुरू हुआ कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए जो है मेहनत करनी है। तो मतलब टीचिंग का सफ़र जो है वो आपका जो इब्तदाई है वो वहाँ से शुरू वहाँ हुआ? वहाँ शुरू हुआ। फिर मैंने कुछ हाँ। दिन वहाँ पढ़ा, इत्तेफाक से फिर यहाँ तकरीबन 9 10 महीने बाद यहाँ से कॉल चली गई। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिसंबर 83 में फिर मैं यहाँ पर जो है सर्विस में आ गया, दिल्ली। तो आपके भाई पहले से ही दिल्ली जी में जी थे जी, दिल्ली में और थे। फिर आप आए, फिर उसके बाद आप फैमिली लाए हाँ, होंगे? हुआ ये था कि 83 से 85 तक मैंने डेली अप डाउन किया। तो दिल्ली में किस जगह था पहला स्कूल? पहला स्कूल मुझे त्रिलोकपुरी मिला था। जी। और वो भी बड़ा दिलचस्प वो है जी। कि त्रिलोकपुरी में मैं वीकली जो है कुछ दिन मैंने रहा, लेकिन मुझसे खाना नहीं बनाया गया। जी। तो तय ये हुआ कि मैं रोज़ाना घर ही जाऊंगा। तो उस वक्त का रूटीन ये हुआ करता था कि मैंने जाकिर हुसैन इवनिंग में बीकॉम में एडमिशन ले रखा था। जी। यानी मैं मेरठ से 8 बजे चलता था, जी। 11:30 बजे ट्रेन दिल्ली आ जाया करती थी। फिर स्कूल 1 बजे से 6 बजे तक मैं स्कूल। स्कूल अटेंड किया करता था। जी। 6 बजे से 307 पकड़ के अजमेरी गेट, जाकिर हुसैन अजमेर दिल्ली गेट कॉलेज। जाकिर हुसैन करता था। जी। 6 बजे से 9 बजे तक जाकिर हुसैन अटेंड करता था ओहो। इवनिंग क्लासेस। और 9 बजे से 9:15 पुरानी दिल्ली से प्रिंटर मेल मिलता था उस वक्त में जो है, जिससे पाकिस्तानी आया जाया करते थे। उससे फिर मैं मेरठ जाया करता था, रात को 11:45 ओहो। मेरठ पहुँचता तो था। यानी 12 बजे तक आपका सेटलमेंट होता हाँ होगा हाँ, कहीं बस सोने लेटने खाने वाने के बाद? ये ज़िंदगी उस वक्त में जो चली। कितने साल तक ये ये दो मामूल दो रहा? साल 2 साल ऐसा किया। का लेकिन 2 साल बाद जो है मैंने वालिदैन से मैं हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मैं ये ज़िंदगी नहीं हो सकते, नहीं हाँ, गुजार सफ़र सकता की कि ज़िंदगी नहीं। थी। बात देखिए, शाम का टाइम तो मेरा इस्तेमाल हो रहा था, जी। लेकिन जो सुबह का वक्त था 8 बजे से 1 बजे तक का, वो तो मेरा सिर्फ सफ़र का ही था। मतलब सफ़र है सिर्फ 2 घंटे का, और इस्तेमाल कितना हो रहा, 8 बजे से 1 बजे तक, 1 यानी बजे 5 तक घंटे। 5 5 घंटे घंटे मैंने कहा मैं ज़िंदगी के 5 घंटे ऐसे ही ज़ाया नहीं करूँगा। तो आप जो है मेरे साथ दिल्ली चलिए। दिल्ली चलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने जो है पहले से ही यहाँ दिल्ली में गोंडा में, जब मैं कभी 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, जी। तभी यहाँ 200 गज जगह लेकर डाल रखी थी। आप जी। ताजुब करेंगे। देखिए, वालिदैन बड़े तो बड़े ही होते हैं, दूर अंदेशी उनकी साहब। जाहिर सी उनको बात है। सलाम जो है, उन्होंने कितनी दूर की सोची बाद में काम कि आते भाई ये हैं। बच्चा दिल्ली जाएगा, दिल्ली में सर्विस करेगा, फिर इसे घर की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने 200 गज जगह जो है यहाँ घोंटे में लेकर डाल रखी थी। आज उसी का समरा है कि आज उसी से जो है आज हम जहाँ जिस मकाम पर पहुँचे हैं, ये आज उन्हीं की दुआओं की और उन्हीं की जो मेहनत या उन्होंने जो सोचा, उनकी जो प्लानिंग थी जगह लेने की, उसी की वजह से जो आज हम इतना यहाँ तक पहुँच पाए। जी। तो यानी ये जो नाम के आगे मास्टर लगना और ये जो सफ़र था, ये काफ़ी जो है सफ़रिंग रहा हाँ शुरू में। हाँ। और उसके बाद फिर आप यमुना विहार के स्कूल में कब आए? 2 साल मैंने 85, जैसे मैंने बताया ना कि जब मैं दिल्ली से आ गया यहाँ, हाँ, फिर आप तो त्रिलोकपुरी में। फिर मुझे मैं कुछ ही दिन गया त्रिलोकपुरी। जी। फिर मैंने ट्रांसफ़र यहाँ मास्टर इसरार साहब
हमारे एक बुजुर्ग साथी थे, जी वो उन्होंने अपने स्कूल में कहा कि भाई यहाँ जाओ, इतनी दूर जाते हो, जी। तो उन्होंने फिर जो है मुझे यहाँ के स्कूल में तो ट्रांसफ़र कराया। अब इन प्रेजेंट कौन से स्कूल में हैं आप? और अब देखिए 85 से मेरा सफ़र बहुत जो है यहीं घर के आसपास ही रहा। जी उसके बाद 2009 में मेरा प्रमोशन हुआ एज ए HOS। HOS। तो तब मैं फिर दोबारा जो है शादरा साउथ जोन, फिर दोबारा जो है ब्रजपुरी वहाँ इलाका है जी खुरैजी का एक जी मोहल्ला, उसके स्कूल में जो है फिर एज ए HOS में वहाँ पहुँचा। HOS है। 2009 में, आज 11 साल तकरीबन तो हो चुके स्कूल के अंदर, हाँ, क्योंकि आप प्रमोट होके आगे गए, और जाहिर सी बात है एज अ टीचर काम करना अलग एक दुनिया है, और एज अ HOS टीचर काम करना एक अलग दुनिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं एक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी। पहले ये होता है कि अपनी एक क्लास की जिम्मेदारी है, 40-50 बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है, और स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन अपने आप होता है क्योंकि सब एक जैसे हैं। हैं। जी जी। लेकिन जब आप HOS होते हैं तो स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना एक मुश्किल काम होता है, ऊपर से आप उनमें ज़्यादा घुल नहीं सकते, ज़्यादा मिल नहीं सकते, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो मतलब किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपको? काफ़ी टाइम हो गया, 2009 से भी अब मेरे हिसाब से जो है 11 साल हो रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस आप जो है वो शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे वहाँ टीम मिली, जी तो वो बुरी नहीं थी। जी। तो बस थोड़ा सा समझाने और लाइन पर लाने की बात थी, थोड़ा सा तो जिम्मेदारियों वो का थोड़ा एहसास बहुत तो हर दिलाने। जगह होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा वहाँ पर कहना सुनना नहीं पड़ा, और हम एक अच्छे स्कूल को जो है बनाने में वहाँ पर कामयाब हुए। जी लेकिन बस ये किस्मत है, आज के हालात हैं कि सरकारी स्कूलों से जो है बच्चे, चाहे स्कूल में कितनी ही मेहनत क्यों ना हो रही हो, लेकिन एक वो जो टाई वाला जो कल्चर है, जी। वो नहीं पनप पाता है सरकारी स्कूल में जो है। वो वो जाहिर सी चीज़। हर एक को जिसकी ज़रा सी आमदनी बढ़ जाए, अगर वो 300-400 रुपए देने की फ़ीस के है उसमें आ जाता है पोजीशन में, जी। तो फ़ौरन अपने बच्चे को निकाल कर जो है प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट की, सही। और प्राइवेट में ले जाए, देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन 25 गज़ का प्राइवेट का स्कूल, 25 गज़ के स्कूल, जी 50 गज़ के स्कूल जो उनमें ले जाएँ, बड़ी मतलब हमें तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन जाहिर ये सी। वालिदैन जो है, क्योंकि इस समाज में एक स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट में पढ़ाना, तो अब अपने रिश्तेदारों में तो हम कह सकते हैं ना कि जो मेरा बेटा प्राइवेट में पढ़ता है, उन्हें क्या मालूम कि 25 गज़ वाले में सही पढ़ता है या बात है, 50 उसका गज़ वाले, स्टैंडर्ड क्या उसका है वहाँ, स्टैंडर्ड क्या है। पढ़ाई वहाँ के बस टीचर्स बस ये का है स्टैंडर्ड क्या कि जी है। मेरा बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा तो प्राइवेट प्राइवेट में में पढ़ता पढ़ता है। है, बस तो इसी जुमले को, एक फक्र की वजह हाँ, से बस इसी जुमले को पेरेंट जो कहने के है लिए जो है एक छोटे से लगातार उसके लिए, एक दिखावे के लिए बच्चे का जो है वो फ्यूचर दाव पे लगता है। लगातार स्कूलों में जो है इस तादाद कम होती जा रही है। मास्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और है स्कूल से ताल्लुक़ से, कि वो बच्चों के ताल्लुक़ से है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। अगर हम उसके बारे में ना पूछे तो शायद कहीं ना कहीं जी अख्तलफी जी। होगी। आप HOS हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में जो है HOS का एक खौफ होता है प्रिंसिपल का, क्योंकि क्लास टीचर से तो बहुत घुले मिले होते हैं, लेकिन एक होता है बड़े सर आ रहे हैं, बड़े सर आ रहे जी हैं। जी जी। तो आप एक दिन का मामूल बताएं बच्चों के साथ, कि आप जाते हैं कैसे होता है, किस तरीके से बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे देखिए किस तरीके से आपके देखिए साथ हैं? HOS की दो जिम्मेदारियां हैं जी बेसिकली, अगर मैं उनको डिवाइड करूं। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव, जी। एक है एकेडमिक। एकेडमिक। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव में तो जाते ही यही होता है कि अपनी हाजिरी लगाई और पूरे स्कूल का राउंड लिया, जी सफाई सुथराई चेक की, कहीं कोई कमी तो नहीं है, जी पानी सब टोंटियों में है, टंकी भरी जी। हुई हैं, ये सारी चीज़ें चेक की मतलब सब। सारे, मतलब सर्कुलर्स, नोटिसेस देखे कहीं से क्या हो रहा हाँ, है, कोई क्या पंखा वगैरह सब चल हाँ रहे हैं, रोशनी सब पूरी है, ट्यूबलाइट सब चल रही है, ये एक जी राउंड। इतना जैसे दुआ शुरू होती है, जी ये हमारा जो है रूटीन होता है जी कि इतने बच्चे ग्राउंड में हैं, और जी हमने ये सारी चीज़ें इतने जाकर जो है चेक कर ली, और दुआ चल रही होती है। इस बीच में जब हमने चेक कर लिया, तो दुआ का आखिरी मरहले में हम दुआ में शरीक हो जाते हैं। जी फिर कुछ ना कुछ जहन में होता ही है बच्चों को जी। अखलाकियात के ताल्लुक से जो है समझाने मतलब के लिए। तलकीन करने के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने हाँ, के कुछ लिए, सिखा तो वो मेरा मामूल है कि रोज़ाना 15-20 मिनट जो है। कि एक स्पीच, छोटी सी स्पीच हाँ, उनको मोटिवेट करने बातचीत का। नहीं, मेरा स्पीच वाला अंदाज नहीं होता। अच्छा मैं अच्छा। मैं हमेशा बच्चों से बातचीत करने के उसमें होता हूँ जो, जी और मेरा तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। मैं, क्योंकि जो तकरीरें होती हैं ना, वो बच्चे पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है, बा, छोटे बच्चे, उनका जहन बा, उस बा, तरफ काम भी नहीं हाँ, करता, बातचीत बहुत बातचीत जो जल्दी है, बोर हो जाते हैं। हाँ, उनके मयार को देखते हुए उनसे बातचीत की जानी चाहिए। जी और अलहमदिल्ला आप जानकर ये ताज्जुब होगा आपको कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, क्योंकि माइक से जो है खिताब होता है, जी तो आसपास जो स्कूलों के आसपास जो घर हैं,
जी। वो भी बाकायदा जो है मतलब वो, जो आसपास के जो घर हैं हाँ, स्कूल के आसपास, वो भी माइक से सुन के वो भी मुतासिर होते हाँ, हैं। सुनते हैं वो। जी। और मुझे कैसे मालूम हुआ कि सुनते ही नहीं सुनते, जी। कि एक दो बार अगर मैं मुखातिब नहीं कर पाया बच्चों के कि सामने, किसी तो अगर मसरूफियत की हाँ वजह से या मशरूफियत की छुट्टी वजह हो से गई जो तो। है, हाँ, तो फोन आ जाते थे कि भाई क्या हुआ, 2 दिन से जो अच्छा, है मतलब आपके बार पेरेंट्स बार। फोन करके आपको नहीं, कहते पेरेंट्स थे? नहीं, वो पेरेंट्स नहीं होते। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। वो पेरेंट्स नहीं होते, वो तो स्कूल के आसपास मतलब के लोग। आसपास के जो मार्केट के जो किराए पे रह रहे हैं या जो नहीं नहीं, जो अच्छे घर, मकान, अच्छा जो घर है। नहीं, जो हमारी जो लोकेलिटी है घर है। वो अच्छे मकान होते हैं, जी। अच्छे अच्छे। जो ब्रजपुरी का इलाका अच्छा है अच्छा। जहाँ हमारा स्कूल वाक़ है, वो अच्छे, वहाँ पर जो है अच्छी तो लोकेलिटी है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप खिताब करते हैं, जब आप बच्चों से अब बात करते हैं, तो आपको सुनते हैं लोग हाँ, कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये कोई अच्छी नहीं, बात हो रही है, कुछ। मुझे भी अपने आप नहीं, में वाकई में भाई से फख्र बात है कि जो है कि जो बच्चों के है साथ साथ जो है ना दिलचस्पी ले रहे हैं आसपास के लोग। दूसरे जाहिर सी बात है, वाला। इंटेलेक्चुअल लोग आसपास रहते हैं हाँ, और अच्छी उन्हें फैमिली समझ है, में आता है कि किस अच्छी तरीके अच्छी की बात हो रही है और अच्छी किस तरीके का एक अच्छी फैमिली है। रोल एचओएस का होना चाहिए। जी जी, तो अच्छी बड़ी फैमिली। कामयाबी की बात है, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा इसलिए। आ, बड़ी सारी बातें हुई, बड़ा मज़ा आया, नई नई बातें जानने को मिली। आ, एक शेर है किसी मशहूर शायर का कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक। मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। बेशक। तो ज़िंदगी वाकई में इसका ही नाम है। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ आती हैं। जैसे होता है ना कि आदमी की एक होती है मेहनत और एक होती है किस्मत। तो मेहनत तो आदमी करता है जहाँ तक उसका जिस्म उसका साथ दे, जहाँ तक उसके अंदर ताकत हो मेहनत करता है, लेकिन एक मसला होता है किस्मत का। तो आप इस तस्वुर पे कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कोई फ़लसफ़ा किस्मत का आपके साथ कोई मामला? देखिए, किस्मत का जो मेरा अपना, देखिए, किस्मत बहुत उलझी हुई चीज़ है। जी। मेरी अपनी सोच ये है कि किस्मत 50% तो हमारे हाथ में है, जी। पहली जो है 50, और जो दूसरी 50 है वो अल्लाह ताला या हमारे बनाने वाले यानी हैं खाला ना। पहले अगर 50% का हिस्सा जो है वो किस्मत का है किस्मत का और हमारे उसके हाथ में बाद का है। मेहनत का है। हाँ, उसके बाद का मेहनत का है। इसका जो बाद का जो है कि अल्लाह ताला को मंजूर होता है, इसके ऊपर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अजीब सा वाक़या है अच्छा। कि हमारी फुप्पो हज के लिए जा रही थी। जी। तो हज के जाने पर जैसा होता है आमतौर पर, जो गैदरिंग्स होती हैं, लोग हाँ, जो मिलते करीबी लोग होते हैं। हैं जी। वो आते हैं, फैमिली के लोग जी। आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, हमारी फुप्पो जा रही थी तो हमारी वालिद साहब की तो बहन हुई, जी। तो वालिद साहब और हम सब वहाँ मौजूद थे। तो जब वो चली गई, मतलब रुखसत हो गई, जब बस में बैठ गई एयरपोर्ट के लिए, जी। तो वापसी में वालिद साहब के आंखों में आंसू आए। अच्छा। तो एक टीचर हुआ करते थे शमशुद्दीन साहब, उन्होंने, वो उनके साथ थे, उन्होंने उन आंसुओं को भाप लिया और उन्होंने हम तीनों भाइयों को कहा कि भाई तुम्हें अपने वालिद के आंसू नहीं दिखाई देते? जी। भाई क्यों, क्या बात हुई? कहने लगे इनके आंसू ये कह रहे हैं कि ये भी हज को जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं। तो हमने कहा जी हमारी तरफ से तो कभी भी ये नहीं कहा ना। आज ये अलग बात है कि हमने भी नहीं पूछा और कभी इन्होंने मना भी नहीं करा तो हाँ पूछा भी नहीं। कभी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया इन्होंने, जी। जो है कभी मैं हज को जाना चाहता जी। हूँ। जी। जी। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद, भाई उनके पास इतना फंड था कि वो जब जाना चाहते तब चले जाते, जब जा पैसा था उनके सकते, पास सही जो सही बात। तो कहने लगे कि नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, तुम्हें जो है मतलब इनके आंसुओं को जो है कदर करनी है, और तुम तीनों भाई बताओ क्या है। ठीक है, हम तीनों भाई जो है माशाल्लाह तैयार है। तैयार हैं हम तो जो है भेजने के लिए। आप यकीन जानिए कि उसके बीच में क्या हुआ, ये मैं किस्मत बता रहा हूँ जी। कि हमारी फुप्पो जब वहाँ अजीज़िया में रोटी बना रही थी, तो वालिद साहब अचानक उनके सामने अजीज़िया में खड़े हो गए जाकर। अच्छा, मतलब वहां पे पहुंच गए वहाँ, पहुंच गए। उसी उसमें पहुंच गए, उसी साल में, उसी साल में उसी साल में मतलब पहुंच जिस गए जी। साल में पप्पो गई थी हाँ आपकी, जी 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 जी, उसी साल में उनको वालिद नहीं मालूम, क्योंकि साहब उनके सामने तो जिक्र भी नहीं था कि जिक्र मेरे भाई भी जिक्र जाना चाहते हैं, जो है जी। मेरी भाभी भी जाना चाहती हैं। हमारे वालिद और वालदा दोनों उसी साल में जो है पहुंच गए। और जब उनके सामने, बहन के सामने, उनका वो भाई जिसको वो जो है इंडिया में छोड़कर आए हैं, जी। और जो तसव्वुर में भी नहीं है कि वो यहाँ हज में होंगे, और वो सामने खड़े हो जाएं आकर, तो ये यहाँ आकर लगता है कि किस्मत जो है, तो ये देखिए। कैसे हुआ? मतलब ये तो एक मिरेकल है कि एकदम से हाँ, तमन्ना वो हुई और शमशुद्दीन आदमी साहब, पहुंच गया। हाँ, शमशुद्दीन साहब ने जब हमें कहा, तो हम तीनों भाइयों ने कहा, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैंने कहा जी बिल्कुल बताइए, कह रहे ये मैं बताता हूँ। तो तब उन्होंने मुझे जो है
जो भागदौड़ की जिम्मेदारी थी जी वो मुझे सौंपी जी कि भाई आप जो है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेट की फ्लाइट है जी वो तो सारी जा चुकी। जी। अब जो है सेंट्रल हज कमेटी की फ्लाइट जो है, जो लगाओ फ्लाइट होती है लास्ट अच्छा, वाली जो है, हाँ। वो जानी और बाकी जो है। बचा हुआ है उसको जो लास्ट का बिल्कुल वो उसमें मामला। इंतजामिया जाती है सर, जी वो सही मायने में वो इंतजामिया के लिए होती है, जी वो फ्लाइट जो होती जी है, जी जो हज कमेटी के लोग होते हैं जी वो जाते हैं वहाँ का इंतजाम देखने के लिए। जी जी जी। तो उसमें जो है कुछ जो कोटा वाले लोग होते हैं वो भी जाते हैं। उनको भी चले तो गए। उसमें जो है उन्होंने मुझे तो मतलब कोटे में पूरा, जुगाड़ हो गया हाँ वालिद हाँ, साहब का। पूरा जो है हमारे एक बड़े थे, उन्होंने जो है अपने उससे एमपी से जो है वो जी लिखवा कर सोनिया गांधी वगैरह का उस वक्त जो है वो दिया सहारा, और जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहुंच गया उसके साथ। तो ये इसे किस्मत कहते हैं। देखिए उससे पहले नहीं था, वाह। और एक दो आंसू जो है उसने किस्मत काम को जो करे है है। फौरन ये कहा कि नहीं, अब तुम्हें लब्बैक कहना है, तुम्हें पहुंचना है। अब ये तो है खैर कि एकदम से बहुत बड़ी बात है, और इसको समझने के लिए कि किस्मत वाकई में जो है बहुत असल चीज़ है, इसको समझने के लिए वाकई में आ, किस्मत का मामला तो खैर अपनी जगह। लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है या महसूस करा है आपकी बातों में कि इंसान की ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। एक तौर पे जैसे कि आपके वालिद साहब जब शहर आए, आपने बताया कि यहाँ पे ज़मीन ले रखी थी, और उन्होंने एक तहरीक शुरू करी जिस तहरीक का नाम है मजीदिया। तो इस तहरीक को शुरू करा और बहुत छोटे स्टैंडर्ड से शुरू करा। उसके बाद आपको आपके कंधों पर उसका जो है। हाँ देखिए, वो असल में मेरे कंधों पर ही नहीं है। जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही पूरा परिवार जो है वो मिशनरी तौर पर जीता है। जी वालिद साहब जब सर्विस में थे तब भी मिशन था। जी मिशन क्या था कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है जी मुझे उसको पूरा करना है। उसे पूरा करना है। वही अल्हम्दुलिल्लाह वही रूह उन्होंने अपने बच्चों में फूकी। जी जब वो उस आज़ाद हो गए, क्योंकि सर्विस में होते हुए जी कोई काम नहीं कर सकते थे, जी। तो उन्होंने यहाँ आकर जो है उस तहरीक को मतलब दोबारा से असर रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के फिर बाद वो जो है। उन्होंने जारी रखा कि जी भाई बच्चों को जो है तदरीस और तालीम का हाँ सिलसिला। हाँ, वो और आखिर तक जो है 83 साल की उम्र में उनकी वफात हुई है। जी उन्होंने 85 में जब हम यहाँ आए हैं, और तकरीबन 2009 तक देखे कितना बड़ा वो होता है। तो उस पीरियड में जो है उन्होंने मजीदिया के तौर पर यहाँ पर जो है फिर दोबारा से मुहिम का आगाज़ किया, जी। और उसमें हमारा पूरा परिवार जो है वो सारा, हमारे बच्चे, मैं, सब मतलब इज्तिमाई तौर से सब इन्वॉल्व हैं, सब लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे लगे हैं। रहते हैं। जितना वक्त मुझे सर्विस के बाद में जो है जितना जी। मिलता है, जितना आसानी से मैं दे सकता हूँ, वो मैं मशवरतन या जो भी है वो मैं दे देता हूँ उनको। तो आप जो है मतलब रहबरी एक तरीके से कर देते हैं, मतलब किस तरीके से नहीं, इसको बच्चे माशाल्लाह पूरा, मैंने बताया ना कि मेरी लड़की अब सर्विस में आई है, उससे पहले वो देख रही थी, मिसेज हैं माशाल्लाह वो देखती हैं, बच्चे हैं जो पहले सर्विस में नहीं आए थे वो देखते रहे हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा परिवार तो जो ये है मिशन का जो एक मकसद होता है, किसी का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको लगता है कि आप उसके करीब पहुंच पाए हैं या उसको पूरा कर पाए हैं? क्योंकि एक हाल है एक एरिया का, घोंडे में आपका स्कूल है, और घोंडे के जो लोग हैं वो बहुत आम लोग हैं, वो जो है मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, गरीब लोग कहलाएंगे। तो आपको लगता है उनमें रहकर आपने कुछ मिशन को पूरा करा है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो मजीदिया का क़याम जो है उसका मकसद ही यही था कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसको बेहतरीन जो है तालीम तालीम दी जाए, हर पहलू से। जी असली तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, जी। जो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह उस तो चीज़ दीनी में और दुनियावी दोनों तालीम जो है दोनों अच्छे तो स्टैंडर्ड पे जी उन्हें जी मुहैया कराई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में जो है अपनी जो है चल रहे हैं उसकी तरफ, और मिशन कभी पूरा नहीं हुआ करता है। मिशन पूरा हुआ तो तो जिंदगी लेवल्स उसके बढ़ते रहते हैं, और फिर ये है कि वो तो होता है। चलिए खैर, दुआ है आपके लिए कि ये मिशन और आगे बढ़े, और लोगों को, और हाँ, लोग बस इससे ज़्यादा इस्तेफादा हम, करें, हाँ, ज़्यादा बस लोगों को ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक जो पहुँचे। पहुँचे। एक सवाल सर सैयद अहमद ख़ान के सिलसिले से आपसे कि सर सैयद अहमद ख़ान का तसव्वुर, आपकी क़ुरबानी और आपके ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान का असर। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान दौर जदीद में जी तालीमी एतबार से जो नबुवत का वो हुआ करता था पेश काम, जी। वो उन्होंने, क्योंकि नबी भी जब बुराइयां बढ़ जाती हैं तो नबी भेजे जाते नबी थे, भेजे रसूल जाते आते हैं, थे, तो रसूल आते बुराइयों थे को दूर करते दूर थे। करने के लिए। तो दौर जदीद के मेरे नज़दीक जो है सर सैयद जो है जी। वो नबी का उनका वो नबी रहा आने है। वाले नहीं थे, तालीमी तो नबी, तालीमी नबी हम कह सकते हैं जो हाँ, है, तालीमी पैगंबर जो है वो मतलब हमारे रहे कौम हैं। के हाँ फलाह के लिए और जी बहबूद जी के जी लिए जो है
और उन्होंने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सफ़र तक जी, मदरसा शुरू हुआ, मदरसे से फिर आहिस्ता आहिस्ता मदरसा गाजिउद्दीन का मदरसा। एंग्लो अरबिक कॉलेज हुआ, जी फिर बाद में जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। जी लेकिन उसके साथ साथ जो है एक जो दूसरा, मैं बड़ी अजीब सी बात कहूँगा कि मैं उनके मुकाबले मैं हकीम अब्दुल हमीद को जी। जो है उनसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला मानता हूँ। अच्छा, मतलब कुर्बानियों के एतबार से जो है। हाँ, क्योंकि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम तारीख पढ़ते हैं जी तो उसमें सर सैयद ने बहुत कोशिश की जी उसको एक अच्छा इदारा बनाने के जी लिए, लेकिन जो पैसे का पहलू है वो बहुत कम दिखाई देता, उसमें चंदा ज़्यादा आया। जी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सफ़र जो है जी वो चंदे के ज़रिए ज़्यादा है। लेकिन अगर आप हमदर्द को देखेंगे, हकीम अब्दुल हमीद का सफ़र देखेंगे, जी तो उसमें चंदा या गवर्नमेंट की जो मदद आई है वो लास्ट में आई है। जी। उस मतलब शख्स ने उसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट पहले अपने आप ही अपने उन्होंने तौर पर अपने है। तौर पे और करा। मैं यही मानता हूँ आज की तारीख में जो है जी वही इदारे कामयाब हैं जो चंदों से नहीं। जी चंदों के ज़माने ख़त्म हो गए। पहले चंदे में जागीरें लोग जो है दान कर दिया जी करते थे जी जो जी है जी इदारों को। आज की तारीख में 100 रुपए चंदा देने के बाद जो है आदमी उसको 10 जगह गाता है। सही बात, सही बात। तो आज चंदे का ज़माना नहीं बचा है। आज जो है हकीम अब्दुल हमीद जैसा आदमी चाहिए कि जो कुछ भी उसने ज़िंदगी में कमाया है वो सब कुछ जो है वो लगाकर चला जाए इस कौम के भलाई के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए। बकौल साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि इस दुनिया से जो कुछ शायद आप मदद कर दें जी कि लौटा रहा हूँ मैं कुछ, हाँ, जो उसकी शक्ल में लौटा रहा हाँ हूँ, कुछ लौटा ऐसा रहा हूँ याद मैं आ जो रहा है है। तो सही बात है, जो हाँ मतलब जो कमाया है उस हाँ शक्ल में। वो तो आज जो है मेरा जो अपना मानना है कि आज हमें ये मतलब चंदों वाले इदारे कायम नहीं करने चाहिए। आज ज़ाती इदारे हों और वो सब कुछ जो है वो लुटाकर चला जाए इस कौम के लिए। जी, जाहिर सी बात है कि एक आदमी ने पूरा बीड़ा उठाया और हर तरीके से माली जिस्मानी सारी मदद लगा दी और एक इदारा खड़ा करा, और वो मदद जो बाद में मदद आती है वो भी कोई मदद जैसी मदद नहीं। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान का जो काम है, जो उनके दूसरी फील्ड्स के जो काम है, जो किताबों के लिए काम करे हैं, जो ट्रांसलेशंस करे हैं, वो नज़रअंदाज नहीं करे। बात देखिए, बात जब तालीम की बात चल रही जी थी तो मैंने तालीम के एतबार से कहा, वरना जहाँ तक ज़ाती शख्सियत की बात है मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी शख्सियत को जो है। बहुत ही जो है ऐसी बातें मालूम हुई कि जिनसे बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी अपने आप में एक तहरीक रही है, और शुरू से लेके अब तक। और जो लोग आपको सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी इसमें जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उनकी तरफ उनका रुझान होगा और उससे वो सीखेंगे। क्योंकि हमने बातें करी हैं, हमारा कोई इंटरव्यू नहीं है, हमने एक बात करी और बातों में कई बातें नहीं, होती हैं। पहलू भी मैं इस तरह के इत्तेफाक से उभर कर आए हैं कि जो बिल्कुल अनछुए होते हैं। जाहिर सी बात है, वो पहलू असल मसला ही ये था कि हम उन्हीं पहलू तक लोगों को लेके जाएं जो अनछुए हैं, जो लोगों जिस तक लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और एक फ़िराक गोरखपुरी का एक शेर है, क्योंकि ज़िंदगी अभी आपकी बहुत सारी बाकी है, अल्लाह आपको उम्र दे, आप सलामत रहें, आप आगे तक जो है कौम की जो है खिदमत करते रहें। अल्लामा डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वो शेर मुझे एक मिसरा याद आ रहा है कि खिदमत कर फ़कीरों की। वो एक शेर ऐसा है कि अगर आपको जो है करना है। बहरहाल फ़िराक गोरखपुरी का एक शेर है कि मौत का कुछ इलाज हो शायद, मौत का कुछ इलाज हो शायद, ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। तो एक यही इलाज है कि आदमी जो है ज़िंदगी जब तक है, जब तक वो जो है फ़िक्र में लगा रहे, अपने आसपास देखता रहे और लोगों की मदद करता रहे। अल्लाह ताला का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।